जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी आज की क्लास में हम कुछ चीज़ों को मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की, और कुछ चीज़ें हम पोजीशन के लिहाज से देखेंगे। इन दो चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं और इन दो चीज़ों पे हम कुछ चीज़ों को और मज़ीद देखेंगे जो इसके साथ ऐड अप हो जाएंगी। अच्छा, हमारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है फिजिकल स्टूडेंट का कि जनाब जो हमने कंटेनर इस्तेमाल किया हुआ है, इस कंटेनर को इस्तेमाल करते हुए हम अगर डिफरेंट विड्स के लिहाज से डिफरेंट चीज़ों को रखें तो उसे कैसे टैकल किया जा सकता है। लेट्स से क्या क्वेश्चन था आपका? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जनाब हमें नेफ को 90% देना हुआ हो विड्थ और इंट्रो को 80% देनी हो विड्थ। देखें, बेसिकली आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। आप यहाँ पे लेट से हमारे पास व्यू पोर्ट किया है। व्यू पोर्ट मैंने बताया था वेब का वो एरिया, वाइट एरिया, जो वर्किंग एरिया जहाँ पे आपकी सारी कोडिंग रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड योर व्यू पोर्ट। अब ये व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट में बेसिकली आप करना ये चाह रहे हो कि आप इसमें से आप ये समझ रहे हो कि यार ये नेफ पड़ी हुई है, इतनी पड़ी हुई है, लाइक नेफ बार हमारे पास इस तरह आ रही होती है जिसमें एक लोगो यहाँ पे मौजूद होता है, बाकी सारे आइटम्स हमारे पास यहाँ पे कुछ मौजूद होते हैं आइटम्स, इज इट। लेकिन आप इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। आप इसे किस तरह से मिसअंडरस्टूड कर रहे हो कि आपने स्ट्रेट अवे जब आपने ये व्यू पोर्ट में लिया तो व्यू पोर्ट में स्ट्रेट अवे सबसे पहले आपको क्या रखना चाहिए, आपको हेडर रखना चाहिए। उस हेडर की विड्थ क्या होगी, 100% होगी, क्योंकि अपने पेरेंट कौन है, HTML। हमारे हेडर का पेरेंट कौन होता है, बॉडी होता है क्या नहीं होता, इमीडिएट पेरेंट बॉडी होता है ना। हेडर मेन फुटर तीनों के तीनों किस में है, साइड रैपर में। साइड रैपर का मेन पेरेंट कौन है, इमीडिएट पेरेंट उसका बॉडी है। तो यानी कि और बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML, डॉक्यूमेंट कंप्लीट। यानी कि जितनी HTML की विड्थ है उतनी ही बॉडी की विड्थ है, उतनी ही साइड रैपर की विड्थ है और उतनी ही हेडर की विड्थ है। अब हेडर की कंप्लीट विड्थ आ चुकी है। इस हेडर के अंदर स्ट्रेट अवे आपने रखना है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आप एक डिजाइन कर लेंगे हेडर इनर। उस हेडर इनर की विड्थ कितनी होगी, जितनी उस कंटेनर की विड्थ होगी। और अब जब आप काम करेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। किसी भी डिव को 90% 80% चीजें करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। गेटिंग इट, पॉइंट समझ आ गया आपको? चलें, गुड। अच्छा, खैर आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये नहीं है। आज बेसिकली हम करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि साइट रैपर, बेसिकली साइट रैपर मेन डिव थी जिसके अंदर तमाम तरह आपने वेबसाइट को इनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है। उसके बाद इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, बॉडी, और बॉडी का इमीडिएट पेरेंट कौन है, HTML, कंप्लीट डॉक्यूमेंट। तो हमने इसके अंदर स्ट्रेट बनाया हेडर। हेडर की विड्थ कितनी होगी, जितना उसके पेरेंट की विड्थ है। इसकी विड्थ जितने इसके पेरेंट की विड्थ है, इसकी विड्थ कितनी जितने इसके पेरेंट की विड्थ है, मतलब सबकी 100% विड्थ है, 100% ऑफ व्यू पोर्ट। हेडर के बाद आप आ जाएंगे मेन। ये सिमेंटिक मार्कअप है। सिमेंटिक मार्कअप मतलब वो चीज़ें जो कॉमन रहती हैं, सेम रहती हैं हर जगह पे, ठीक है। हेडर, मेन, फुटर। हेडर, हम किसी भी वेबसाइट के हेडर में क्या चीज़ रखते हैं, जो उसके टॉप पे आ रही होती है, और अक्रॉस द पेजेस वेबसाइट में वो चीज़ें सेम सेम चल रही होती है। हेडर आपने, मैंने पहले भी बताया था कि हेडर थ्रू आउट द पेजेस में सेम जा रहा होता है। तो हम हेडर की एक दफ़ा कोडिंग करके उसको कल इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। हम इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा सा PHP का भी थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, और इसके जरिए मैं बताऊंगा कि अगर एक ही हेडर को मल्टीपल पेजेस पे हमने किस तरह से लेकर के जाना है। अगर हम इस लेवल तक आ गए इंशाल्लाह तो हम ये भी चीज़ आपको मैं साथ साथ आगे चले गाइड करूंगा, ताकि आप जब प्रोजेक्ट करो तो उसमें आपको हर पेज के लिए सेपरेट हेडर और फुटर की कोडिंग कॉपी पेस्ट ना करनी पड़ रही हो, बल्कि आप एक जगह हेडर और फुटर का कंपोनेंट बना लो और उसको फिर आप अक्रॉस मल्टीपल पेजेस आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं बाई यूजिंग PHP स्टॉर्म वगैरह। सॉरी, PHP स्टॉर्म कह रहा हूँ, बाय यूजिंग, मतलब ये कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं, कुछ टूल्स उसको इस्तेमाल करके, ताकि आप ये काम भी कर सको। और लास्ट में हमारे पास फुटर। बाय द वे, PHP स्टॉर्म इज़ वन ऑफ अ कोड एडिटर। लाइक हम इस वक्त विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्री है, जिससे कोई चार्जेस नहीं है हमें। लेकिन इसी तरह का एक कोड एडिटर है हमारे पास PHP स्टॉर्म, जिसके ईयरली चार्जेस होते हैं, माइट भी अभी शायद 20 से 25 हज़ार पे पर ईयर आता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास टूल है। उसमें इवन अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, मतलब इतना स्पेलिंग मिस्टेक तक भी कोई चीज़ की है, तो आपको भी सजेशन दे रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ों को आपको पहले हेल्प आउट कर रहा होता है। डेवलपर एंड पे रहते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों को अभी रिकमेंडेड आपको इसलिए नहीं किया जा रहा ताकि आप खुद से अपने एरर्स को ट्रेस आउट करना सीखें, इज इट। अदरवाइज आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आप उसका लिंक दे करके आप उसको 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सब्सक्रिप्शन उसकी एज अ स्टूडेंट, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आपके कोई बहन भाई है, कोई और का कज़न या कोई XYZ ऐसा है जो कर सकता है, तो उसकी आप यूनिवर्सिटी की ID दे करके पूरे साल के लिए फ्री भी ले सकते हैं।
बता रहा हूँ, लेकिन जब आप थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आ जाए तब आप वो इस्तेमाल करें, जब आप प्रोफेशनल बन जाए। अभी आप बिगिनर लेवल पे हो, अभी अपनी एरर्स को ट्रेस करना आप खुद सीखें। जब आप वो सीख लें, जब आपको आइडिया हो जाए कि यार ये एरर्स आते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद आप उस पर शिफ्ट करना चाहें तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अच्छा, हेडर मेन फुटर बना लिया, सारे कंपोनेंट्स हम बनाएंगे मेन के अंदर ही अपने हम बनाते हैं जनाब। सेक्शन बनाया, सेक्शन को मैं क्लास देता हूँ जनाब हमारे पास इंट्रो की। इंट्रो के बाद हमने इसे किया जनाब वही चीज़ कमेंट कर लिया और ये चीज़ें भी कर ली हमने। इस पॉइंट तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बता सकता है। वही पुराना काम किया, अभी तक कोई नई चीज़ हमने नहीं की है। एनीवन हैव एनी इशू? चले, गुड। अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ आज मैं ये करना चाह रहा हूँ, फिलहाल मैं इस इंट्रो को मैं रखता हूँ विड्थ और हाइट देता हूँ। एक चीज़ समझाने के लिए मैं आपको विड्थ और हाइट दे रहा हूँ। पहले जनरल से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली कोई इसमें इंप्लीमेंट करके देखेंगे चीज़। जनरल आप समझ जाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिकली चीज़ों को करने के लिए आपको हो जाएगा। जनरल में देखिए मैंने स्ट्रेट अवे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इस डिफ को टारगेट किया है, इसकी विड्थ करता हूँ। विड्थ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, 100% हो गया। बेसिकली विड्थ इसकी कितनी विड्थ होगी जितनी इसकी पेरेंट की विड्थ, इस सेक्शन की कितनी विड्थ होगी जितनी मेन की होगी, और मेन की बाकी वही वाइस वर्सा जो चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी मैं हाइट रख देता हूँ, लाइक मैं करता हूँ लेट्स से 15 REM। 1 REM इज 16 पिक्सल, 15 मल्टीप्लाई बाई 16, तो उसकी हाइट आ जाएगी आपके पास। एंड इसको हम करते हैं बैकग्राउंड कलर इज ऑफ #EA लाइट सा ग्रे या DDD 3 दफ़ा करेंगे तब भी आपके पास सेम कलर कोड ही आ जाएगा। मतलब अभी तक हमारे पास रिफ्लेक्शन ये दे रहा है और हम इसको देख सकते हैं। और राइट, हम थोड़ा कलर ही चेंज कर लेते हैं, लाइक अपना रेड कर लेते हैं या प्रोमिनेंट सा कोई कलर कर लेते हैं, ठीक है। लाइक ग्रीन कलर हमने अप्लाई किया और सेस वॉच स्टार्ट हुआ है, दोनों फाइल्स को सेव किया। ना वी आर गुड टू गो, हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। थोड़ी विड्थ हाइट बढ़ाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रादर देन 15 REM आई एम गिविंग इट 30 REM, एंड ताकि मज़ीद थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। मज़ीद थोड़ी सी और हाइट इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो मैं चीज़ करवाना चाह रहा हूँ आप बेहतर अंदाज में आप समझ पाएँ। और ये देखें लाइक दिस एंड वी आर गुड टू गो। ओके, अब आपके पास आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं एक डिव रखता हूं जो कि है मेरे पास इंट्रो चाइल्ड के नाम से। कॉपी इट, हम सैस यूज कर रहे हैं, सैस यूज करते हुए हमें इसी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। वी आर गुड टू गो, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ और हाइट रखते हैं। आई सेड विड्थ होनी चाहिए, इसकी विड्थ होनी चाहिए लाइक यू कैन से दैट 10 REM, हाइट भी 10 REM, एंड बैकग्राउंड कलर इज ऑफ रेड। बिल्कुल प्रोमिनेंट कलर्स रखना होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको जो है वो कलर्स की डिप्स नजर आए। हमने बेसिकली इंडेक्स की फाइल को सेव नहीं किया था जिसकी वजह से उसने कोई रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिया, एंड वी आर गुड टू गो। अभी तक तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब देखें मैं इसे पोजीशन के जरिए, मैं इसको पोजीशन के जरिए सेंटर में लेके आना चाह रहा हूं। बाय यूजिंग पोजीशन मैं इस रेड को एग्जैक्ट पेरेंट के सेंटर में लेके आना चाह रहा हूं। अब ये काम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम स्ट्रेट अवे आएंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी किसी डिफ को हम पोजीशन एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी देते हैं तो उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देने से 4 चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, 4 प्रॉपर्टीज़, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये चारों प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव या फिक्स वगैरह चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो उन पे चारों प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती। वो हम देंगे भी तो फिर भी वो काम कोई करके नहीं बता पाएगा। तो मैंने इसको सबसे पहले स्ट्रेट अवे कहा, इसे करते हैं आप पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट। अच्छा, अभी मैं इस डिफ को पोजीशन उसको एब्सोल्यूट दिया है तो इसका जो पेरेंट है उसको रिलेटिव देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। अभी तो मैं इसको डिफ को दे रहा हूँ पोजीशन रिलेटिव। ऐसी बहुत सारी जगहों पे डिव्स आएंगी जहाँ पे मैं बहुत सारी जगह पे उनके चाइल्ड रखने पड़ेंगे और एब्सोल्यूट रखना पड़ेगा, उनके पेरेंट को रिलेटिव रखना पड़ेगा। तो लेट से 5-6 दफ़ा सिनेरियो बनता है हमारे पास इस पेज के अंदर कि जब हमें किसी चीज़ को पोजीशन रिलेटिव में करना पड़ रहा है तो बार बार 5-6 दफ़ा जाके एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम क्यों ना एक क्लास ही बना के रख लें, PSR मतलब पोजीशन रिलेटिव। ये मैं खुद एक क्लास मैंने अपनी बना के रखता होता हूँ, मैं ऐसे ही काम करता होता हूँ।
लाइक अगर मुझे कभी किसी प्रोजेक्ट में इस तरह करना हो तो मैं क्या कर लेता हूँ, पी एस रिलेटिव यानी कि पोजीशन रिलेटिव, आप नाम कोई भी रख सकते हैं, नाम रखने में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको कर लें पोजीशन ऑफ रिलेटिव। इसका मतलब है जिस भी पेरेंट को मैं जिस भी चीज़ को ये क्लास दूंगा उसके पास क्या चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहाँ पे इंट्रो का पोजीशन रिलेटिव देना था मैंने, क्योंकि इंट्रो चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट करना था। कंट्रोल वी से पेस्ट। अब करने से हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड बार बार जगह हमें करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक हिंट है, ट्रिक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, पोजीशन रिलेटिव सबको सेपरेट दे दें, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जेनेरिक चीज़ों को जितना रखें कल उनको हैंडल करना आपके लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टार्ट में आप जेनेरिक पे अगर अपना हाथ बिठा लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मतलब फ्यूचर में चल के आपको कोडिंग भी मीनिंगफुल से करनी पड़ेगी और इसको मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। जितना जेनेरिक चलेंगे उतना मैनेज करना चीज़ों को कल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और राइट जी, ये हमने कर लिया। अब आप देखें अभी तक हमारे पास खास कोई चीज़ इसमें इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब इसका इफेक्ट निकालने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि देखें ये कब हो, टॉप से ये क्या आ जाए 50% नीचे आ जाए, मिड में लाने के लिए क्या होना चाहिए, पहले टॉप से 50% और, लेकिन ये करेगा नहीं। देखें क्यों, इशू का करेगा, वो करेगा अपनी तरफ से, लेकिन वो उसका एक इशू क्रिएट करेगा। देखिए मैं कहता हूँ ऐसा करें यार, अब से टॉप ऑफ 50%। देखें यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आएगा, टॉप से 50%। यही काम हमने किया लेफ्ट से 50%। ये देखें जनाब, अब वो कर रहा है अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि पेरेंट क्या था, ग्रीन वाला, ये ग्रीन जो डिफ थी बेसिकली ग्रीन एरिया इज पेरेंट। पेरेंट के अंदर चाइल्ड क्या है बेटा आपके पास, मैं पेरेंट और चाइल्ड दोनों को हाईलाइट करने के लिए रेड अंडरलाइन रेड बॉक्स इंडिकेट कर रहा हूं। हियर इज आर पेरेंट एंड हियर इज द चाइल्ड, रेड वाले से। अच्छा अब हुआ क्या, जब मैंने कहा टॉप 50, इट्स मीन इस पेरेंट की जितनी भी हाइट थी उसने उस हाइट का 50% कैलकुलेट किया, और उस हाइट के गुजर जाने के बाद उसने इस डिफ को स्टार्ट किया। चाइल्ड की डिफ कब स्टार्ट हुई, जब पेरेंट की हाइट की 50% हाइट पास हो चुकी है। और लेफ्ट से 50% से मुराद क्या है कि पेरेंट लेफ्ट स्टार्ट हुआ जब वो लेफ्ट से भी जितनी विड्थ थी पेरेंट की उसका हाफ लेफ्ट से पास हो चुका है। तो बेसिकली वो ठीक कर रहा है। चाइल्ड डिफ को कब स्टार्ट कर रहा है, जब पेरेंट की हाइट 50% पास हो चुकी है और विड्थ भी कितनी पास हो चुकी है, 50%। इसको करने के लिए वक्ती तौर पे हम एक जो नॉन प्रोफेशनल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो ऐसा नहीं होनी चाहिए, जो अभी तक हमने भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि बेसिकली हम बिल्कुल एक बिगिनर लेवल पे थे, और जैसे कि इंट्रोडक्शन के लिए आपको मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि फर्दर जाकर हम इसको मैनेज कर लेंगे। आज मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन मैं उस मैनेजमेंट के बारे में आपको वो चीज़ बताता हूँ जो हम करते रहे अभी तक। लाइक अगर मैनेज करना है तो मैं इसको अंदाजे से वही थोड़ा मिस्त्रियों वाला काम, हथौड़ी से थोड़ा सा ईंट को इधर टकोरा और थोड़ा सा इधर टकोरा, और मतलब करते रहे, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, थोड़ी लेफ्ट से 30% कम लग रही है तो लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ। और हाँ ये जी, हम यहाँ से खुश हो गए जनाब के यार हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, इसको हम कर लेते हैं 35। ठीक है, यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर करा के चलो मीनिंगफुल है, और कुछ ना कुछ 35 से 38 कुछ ना कुछ कर करा के हमने कहा जी कर लिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। इस स्क्रीन तक तो फिर भी चले काम चल जाएगा, हमारा तीर तो का चल जाएगा। कल रिस्पॉन्सिव में आएंगे, मोबाइल व्यू में ओपन करेंगे तो आपके पास पता चलेगा जनाब, मोबाइल में ओपन करेंगे तो भाईजान कोई मशरिक में जा रहा है और कोई मगरिब में जा रहा है, इनकी आपस में नहीं है बाइनरी, इज इट, वो छोटी स्क्रीन पे मैनेज नहीं है। तो इसका एक तरीका यह है कि लोग मतलब हमारे मेहनती तो बहुत है, वो मीडिया क्यूरीज में जाकर सेट करना शुरू कर देते हैं। पहले एक मीडिया क्यूरी निकाली, स्क्रीन पे इतना कर दो, स्क्रीन पे 35% है उस पर जनाब, यानी 25 कर दो, छोटी स्क्रीन पे आके इतना कर दो। ये काम नहीं करना। एग्जैक्ट सेंटर में कैसे लेके आएंगे, उसकी प्रोफेशनल अप्रोच क्या है वो करते हैं। सबसे पहले वापस कर देते हैं, आपने क्या करते हैं, हम इसे टॉप से 50% एंड लेफ्ट से भी 50%, और आप देखें वापस हमने वही चीज़ पहले वाली कर ली लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ कि हो क्या, अब मैं ये चाहता हूँ, देखें मैं दोबारा एक स्क्रीन की हेल्प से आपको विजुअली थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें मैं ये चाह रहा हूँ पेरेंट की जो 100% हाइट है वो ये है, चाइल्ड की जो 100% हाइट है, चाइल्ड की जो 100% हाइट है वो इतनी है और विड्थ उसकी इतनी है। अगर कुछ ऐसा हो
कि ये चाइल्ड अपनी हाइट का 50% -100 के ऊपर आ जाए। हाइट अपनी जो जितने चाइल्ड है, चाइल्ड की जितनी भी हाइट है वो 50% माइनस हो जाए, यानी कि 50% बैक चला जाए, उसकी विड्थ से 50% बैक आ जाए। इज इट? ये काम कर सकते हैं हम लोग? इस काम करने के लिए थोड़ा सा तरद्दुद करते हैं। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म। पहले आप करें ट्रांसलेट। ट्रांसलेट कौन सा? ट्रांसलेट एक्स करें। ट्रांसलेट एक्स करें आप -50%, यानी कि जो चाइल्ड की अपनी एक्स पे क्या पड़ी हुई है, एक्स एक्सिस पे विड्थ है कि हाइट है? एक्स एक्सिस पे विड्थ ही होती है और वाई पे हाइट होती है। मैं उसको कह रहा हूं कि यार जितनी चाइल्ड की अपनी हाइट है, सॉरी विड्थ है, उस विड्थ को 50% माइनस पे ले जाओ, यानी कि बैक साइड पे करो, उसे थ्रो करो। तो बैक साइड पे थ्रो करने से क्या होगा? लाइक दिस, विड्थ पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा पेरेंट के। और अगर यही काम मैं करूं हाइट के लिए भी, हाइट के लिए क्या करूंगा? वाई कर दूंगा, सेव करूंगा। तो अब आप देखें, ट्रांसलेट वाई, वैसे क्या मसला होगा ये, और ठीक है, -y। अच्छा मैं बताता हूं करेगा क्या, इसको कमेंट करते हैं, इशू क्या हो रहा है। अब ये वर्टिकल सेंटर में आ चुका है, लेकिन जब भी ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है ना, एक प्रॉपर्टी जब वापस होती है, CSS को CSS क्यों कहा जाता है? CSS का जो कंप्लीट वर्जन है वो है कास्केडेड स्टाइल शीट। कास्केड बोलते हैं आबशार को। आबशार बहती है, जब किसी भी कोई आबशार है, कोई पहाड़ से नीचे की तरफ गिर रही है, तो जो टॉप पे पानी आया है और जो बॉटम पे जो उसका वाटर है, आप एज्यूम करें कि जो बॉटम का वाटर है वो किस तरह से ब्लू कर दिया हमने, ब्लू इंक ऐड कर दिया, ऊपर से टॉप से क्या आ रहा है? वाइट आ रहा है। तो अब लास्ट इफेक्ट क्या रहेगा? ब्लू रहेगा क्या वाइट रहेगा? बॉटम पे तो हमने सब कुछ क्या कर दिया? ब्लू कर दिया है। तो जो टॉप पीछे वाली चीज थी वो सारी की सारी ओवरराइड होगी या नहीं होगी? अब उसका कलर लॉस हो चुका है। यही काम ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी ऊपर करके आए हैं, उसने पहले पिक की। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो पहले आ चुकी है उसको ओवरराइड कर देगा। हमें तो ट्रांसफॉर्म एक्स भी करना है, ट्रांसलेट एक्स भी करना है, ट्रांसलेट वाई भी करना है, दोनों चीजें इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर दोनों को मैनेज करेंगे। किस तरह करेंगे? स्ट्रेट अवे ट्रांसफॉर्म, स्ट्रेट अवे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में दो वैल्यूज पास कर देंगे, पहली वैल्यू -50%, कोमा दूसरी वैल्यू अभी 0 रखते हैं, ताकि देखें कि यार वो कर क्या रहा है। बेसिकली हमारे पास फर्स्ट वैल्यू किस चीज के लिए? आप देखें, आप यानी कि फर्स्ट वैल्यू किसके लिए रखी है उसने? एक्स एक्सिस के लिए। आप दूसरी करते हैं, ऐसा करो यार, आप इसको भी 50% कर दो जी, -50%, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शायद। अब ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो चुके हैं? अपने पेरेंट के सेंटर में आ चुका है। इस पॉइंट तक किसी को इश्यू तो मुझे बता सकता है। अगर हमें किसी भी चीज को पोजीशन के थ्रू एग्जैक्टली सेंटर में लेके आना है, किसी भी एलिमेंट को, चाइल्ड एलिमेंट को अपने पेरेंट एलिमेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में लेके आना है बाय यूजिंग द पोजीशन, ठीक है, तो हम ये काम इस तरह से बाआसानी कर सकते हैं। इस पॉइंट तक कोई मसला मसाइल है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। होपफुली जब समझ आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। जी इंडेक्स बिल्कुल लग सकती है अगर हमें जरूरत हो। मिसाल के तौर पे देखें, जी इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्सिंग होती है किसी भी चीज़ को, मतलब आप यूँ समझ लें कि लेयरिंग करने के लिए, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ठीक है। ऑलराइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं MS वर्ड के थ्रू आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आपको लेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लाइक हियर आई हैव अ पिक्चर, मैं कोई पेरेंट एलिमेंट बनाया, मैंने कोई भी एलिमेंट बनाया, उस एलिमेंट को मैं एक पिक्चर से, एक शेप से मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखिए ये है, और आपके बाद मैंने कंट्रोल D किया और इसको इसके आगे मैंने ये रख लिया और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, कंट्रोल D, और इसका मैंने इसके ऊपर रखा और इसका कलर मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। नाउ आई हैव 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। लेकिन मैंने फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे क्या रख दिया? सेकंड एलिमेंट को रख दिया। सेकंड के टॉप पे बिल्कुल रख दिया, थर्ड एलिमेंट रख दिया। अब मैं चाहूं कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, जो सबसे बैक पे है, वो सबसे फ्रंट पे आ जाए, तो उसका जी इंडेक्स में सबसे ज्यादा रखूंगा, वो सबसे टॉप पे आ जाएगा।
कल जब आपने पोजीशन फिक्स दी है तो आपने पोजीशन फिक्स देने के बाद आप ये भी चाहते हैं कि वो सबसे टॉप पे रहे, आगे रहे, फ्रंट पे रहे। आपने उसका जी इंडेक्स 1 कर दिया तो क्या हुआ, बाकी सबका जी इंडेक्स नॉर्मल था, 0 था, मतलब वो नॉर्मली है बाय डिफॉल्ट जो उसको मिला हुआ है जी इंडेक्स, मतलब वो। लेकिन जैसे ही हमने उस किसी एक एलिमेंट को फिक्स करने के बाद जी इंडेक्स 1 रखा तो अब वो क्या हो गया, बाकी तमाम एलिमेंट से एक स्टेप फॉरवर्ड आ गया। अब जब एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है तो जितने भी एलिमेंट्स उसके बैक से फ्लो करते हुए जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो कल वाला इशू ये था, शायान साहब ने बेसिकली ये इशू शेयर किया था, ये एक वीडियो थी जो भी उन्होंने बना के शेयर भी दी थी। वेयर इज दैट वीडियो? ये वीडियो पड़ी हुई है। ये वो कह रहे थे कि जी जनाब ये पोजीशन फिक्स तो दी हुई है, मगर पोजीशन फिक्स देने के बाद आपके पास क्या है, जैसे ही भी आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये पर्सन देखें वो फ्रंट से गुजर रहा है। जब पर्सन फ्रंट से गुजरेगा तो वो क्या हो रहा है, जब इनको जी इंडेक्स देंगे हेडर को तो उसके बाद क्या होगा, वो हेडर हमेशा सामने रहेगा। ठीक है, तो हमेशा के लिए वो क्या रहेगा, एक स्टेप आगे हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें कंटेंट है बैक से फ्लो करके जाएगा, जो कि होपफुली आपने मैं बताने के बाद आपने इसको ठीक भी कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थ्योरी समझ आ गई सारी की सारी। सम टाइम कुछ चीज़ों में आ जाता है, सम टाइम कुछ चीज़ों में इशू क्रिएट करते हैं, और आप जी इंडेक्स को हमेशा 1 रखें, जब भी फिक्स करें उसको एक दफ़ा आगे रखें ताकि वो मतलब हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो रहा है, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें वो कर रहा होगा, अदरवाइज मतलब ये काम करना पड़ता है आपको। ठीक है, हो सकता है स्क्रॉल ना करके देखा आपने, या हो सकता है कोई मसला मसाइल हो बाकियों को, तो अगर वो कर भी रहे तो सम टाइम अच्छा बच्चा सिस्टम है आपका। बाकी जो बदतमीज़ होते हैं वो सिस्टम्स वो नहीं मानते चीज़ों को। ठीक है, जिस तरह हमारा सिस्टम बदतमीज़ था, इसका सिस्टम भी बहुत बदतमीज़ था शायान का, तो वो नहीं मान रहा था। ठीक है, तो इसलिए बदतमीज़ों के लिए थोड़ी सी बदतमीज़ी करनी पड़ती है आपको साथ। ठीक है, और यहाँ तक कोई इशू। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करता हूँ। कम्प्लेक्स क्या है, इस रेड के अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जो रेड वेरिएबल है, इस रेड वेरिएबल के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, चले पी का टैग लॉरम ऑफ 5 F5 से। नाउ इफ आई वॉन्ट टू सेंटर दिस टेक्स्ट विद इन इट्स पेरेंट दैट इज रेड, अब मैं इस टेक्स्ट को सेंटर करना चाह रहा हूं इसके पेरेंट के लिहाज से, तो मैं क्या करूंगा? एनीवन? सर अगर इसके पेरेंट को हमने पोजीशन रिलेटिव दे दी तो वो पीछे वाला हट जाएगा, मतलब उसको जो एब्सोल्यूट दी थी ऊपर रेड को। अच्छा, जितने भी बड़ा अच्छा ये आपने एक पॉइंट रेज किया है, और इसी पॉइंट से एक चीज़ थी जो कि मेरे माइंड में अभी नहीं थी, बाद में शायद मैं समझाता आपको, और अभी वापस मैं समझा देता हूँ। शायान कहने का मकसद यह है कि जनाब अगर हम इसको तो एब्सोल्यूट दे करके रखे हुई है, विड्थ क्या है हमारे पास राइट नाउ, एब्सोल्यूट है, और क्योंकि इसके पेरेंट को रिलेटिव किया हुआ है, अगर मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहूँ, इस पी को मैं पोजीशन दूं तो ये तो एब्सोल्यूट होगा, तो इसका पेरेंट को रिलेटिव होना चाहिए, ऐसे ही है कि नहीं है? तो अब ये बात बेटा याद रखें, अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो जो इसका चाइल्ड, इसका जो पेरेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट पोजीशन रिलेटिव के तौर पे एक्ट करेगा, चाहे मैंने उसे पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। समझ आ रही है? यानी कि अभी देखें, ये इंट्रो चाइल्ड, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है क्योंकि इसके पेरेंट इंट्रो को हमने पोजीशन रिलेटिव दे करके रखी हुई है, लेकिन अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूं पी को, तो इसका पेरेंट इसके लिए एज अ रिलेटिव एक्ट करेगा, इसका पेरेंट अपने चाइल्ड के लिए तो रिलेटिव एक्ट करेगा, लेकिन खुद जो किसी और का चाइल्ड है उसके लिए एब्सोल्यूट एक्ट कर रहा होगा। यानी कि इसका जो बेसिकली बिहेवियर है इस वक्त दो किस्म के लिहाज से हो जाएगा, दो पर्सपेक्टिव में देखेंगे। अगर इसको हम चाइल्ड के तौर पे देखेंगे, दैट इज बेसिकली इंट्रो का चाइल्ड है, तो ये एब्सोल्यूट होगा, इसके चाइल्ड के लिहाज से ये रिलेटिव हो जाएगा। गेटिंग इट? अच्छा, लेकिन पोजीशन से काम करेंगे नहीं, क्योंकि पोजीशन की जरूरत ही नहीं है। पोजीशन तो हमें लेयरिंग के लिए होती है, इंडेक्सिंग के लिए होती है। अभी तो हमें जरूरत नहीं है कि हम टेक्स्ट को उस रेड लेयर से आगे रखें। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देख लेते हैं। एक सजेशन आई है जी हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, सेंटर में तो आ गया, वर्टिकल सेंटर नहीं है, हॉरिजॉन्टली तो आ गया, वर्टिकल नहीं है सेंटर। फिर वही ना, वही थोड़ी थोड़ी सी मारी इधर, मिस्त्रियों वाला काम, थोड़ी चकाई इधर, तो परफेक्टली सेंटर में लाने के लिए। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें पड़ी हैं, प्रॉपर्टीज बोलना शुरू कर दो, कोई ना कोई तो काम आएगी। अब ट्रांसफॉर्म आ गई, ट्रांसफॉर्म की ऐसी की तैसी ट्रांसफॉर्म की हमें जरूरत क्या है?
तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपने किसी भी एलिमेंट को, टेक्स्ट एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट को अपने पेरेंट के सेंटर में लेके आना, स्ट्रेट अवे आप उसे करें डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। आप शायान साहब के मुंह से निकली हाँ, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देंगे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी हाईलाइट होगी नहीं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, बिल्कुल चीज को सेंटर में ले आता है। अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है, पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में ले आता है। और ये दोनों काम ही तब करेंगे जब आपके पास डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स की यहाँ पे डायरेक्टली जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कैरिंग में पॉइंट। तो ये इससे आपको एक और भी चीज समझ आ गई कि जब आपको मतलब फ्लेक्स लाजमी नहीं कि हर दफा जब चाइल्ड्स को आमने सामने करना हो तभी इस्तेमाल हो। अगर हमें सपोर्टिंग एलिमेंट, जिस तरह यहाँ पे हमें सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी सपोर्ट ही नहीं करेंगे इसके बगैर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन, आप डिस्प्ले फ्लेक्स को खत्म कर दें, दोनों काम करना छोड़ देंगी। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यानी कि सेंटर में लेके ही नहीं आ रहा कंटेंट को, अलाइन आइटम सेंटर पेरेंट के सेंटर में लेके नहीं आ रहा कंटेंट को, एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट आपने क्या रखा है। अच्छा क्वेश्चन ये है जी शायान साहब का, अगर हमें लेट से हमें इसको बॉटम राइट पे लेके आना टेक्स्ट को, तो मैं क्या करूंगा, तो फिर तो पोजीशन देनी पड़ेगी। फिर पोजीशन की जरूरत नहीं है बेटा आपको, आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखा हुआ है, आप जस्टिफाई कंटेंट एंड रख लें, फ्लेक्स एंड रख लें। आप देखें, अच्छा नहीं कर रहा, मान रहा, सॉरी कंट्रोल जी, अलाइन आइटम सेंटर नहीं, एंड, इज इट अलाइन आइटम एंड आ गया, अलाइन आइटम स्टार्ट हो गया, अलाइन आइटम सेंटर हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर एक्स वाई जी, इज इट। सो ये चीज़ें आप याद रखें। मैंने इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रू अप कर रहा हूँ। एक ही जगह पे मैंने पोजीशन भी इस्तेमाल किया, एक ही जगह पे मैंने फ्लेक्स बॉक्स को भी यूज़ किया, थोड़ा सा उसे मैंने मीनिंगफुल कर दिया। अब हम इस चीज़ सारी जितनी भी चीज़ की है इसको हम कलेक्टिवली एक और ज़रा प्रैक्टिकल टास्क में कर लेते हैं। उसमें एक चीज़ और भी मैं आपको सिखाता हूँ, वीडियो टैग। मैंने आपको कहा है कि मैं आपको वीडियो टैग का बताऊँगा, ठीक है, कि आज हम लेट से जो ग्रीन बैकग्राउंड लगा हुआ है उस जगह पर हम वीडियो प्ले करेंगे, और उस वीडियो के आगे जो हमारे पास रेड वाला है इसकी जगह पर हम क्या ले आएंगे, टेक्स्ट एलिमेंट, कोई भी चीज़ और ले आते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। ये काम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले तो हमें वीडियो चाहिए होगी। वीडियोस कहाँ पे आएंगे, हमारे पास जो छोटी छोटी वीडियोस पड़ी हुई होती हैं उनको कैसे लेकर के आएंगे। पिक्सेल्स एक वेबसाइट है, पिक्सेल एक अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप आ जाओगे, यहाँ पे इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे कोई वीडियो लिख लें, ठीक है, आप कोई भी थीम लिख लें। मैं कहता हूँ वेब के लिए वीडियोस भैया, सो हमारे पास कुछ वेब वीडियोस है, हम इस पर होवर करके रखते हैं, माउस को थोड़ी देर में, कुछ देर में प्ले करके बताता होता है, लेकिन ये बड़ा बदतमीज़ है, बता दिया। चले क्लिक करके इसको प्ले करके देख लेते हैं, लाइक दिस। अच्छा, ये हम स्टिल फोटोज देख रहे हैं। बेसिकली हम किस पे काम कर रहे हैं, स्टिल फोटोज पे, ठीक है। यहाँ से क्या देगा, वीडियोस पे लेके आएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस देगा। लाइक ये देखें जी, होवर किया हुआ है और वो प्ले करके बता रहा है, ठीक है, होवर किया हुआ है, प्ले करके बता रहा है। गेटिंग इट। लेट से मैं इसी वीडियो को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद अच्छे अगर आप इंसान है, कुछ डोनेट भी करें आप थोड़ा सा, जिसने वीडियो बनाई है, ताकि उसको वो भी इनकरेज हो सके। आप देख लें यहाँ से, और यहाँ पे वीडियो आ गई, कंट्रोल एक्स से कट कर लें इसे, और हमारा प्रोजेक्ट जो मेन बना पड़ा हुआ है वो कहाँ पे मौजूद है जनाब, हमारे पास ये पड़ा हुआ है वेब का। और इसमें आप बना लें वीडियो का एक फ़ोल्डर बनाया, वीडियो के फोल्डर के अंदर कंट्रोल V से वीडियो पेस्ट कर दिया आपने, इज इट। अब इस वीडियो को अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लेकर के आते हैं। अब इस सब को मैं रिमूव कर दूं, यहाँ से कोई मसला तो नहीं है, और इस सब को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, इस पॉइंट तक कोई इशू तो नहीं किसी को, ठीक है। अच्छा, अब करना मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं करता हूँ सेक्शन को मैं इंट्रो
और ये इंट्रो का सेक्शन बन गया। इंट्रो के सेक्शन के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है जनाब, नथिंग एल्स, बस एक इंट्रो का सेक्शन बना है। इस इंट्रो के सेक्शन के अंदर मैं स्ट्रेट अवे क्या रखता हूं, वीडियो का टैग करेंगे। अच्छा, व्हाट इफ के मुझे कुछ भी नहीं पता, वीडियो लगानी है लेकिन नहीं पता कैसे लगानी है, हम थोड़ी गूगल से हेल्प लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे गूगल में आऊंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, एक नया टैब ओपन करता हूं। मैं करता हूं जनाब वीडियो इन HTML W3 स्कूल्स। आ जाए यहाँ पे, वीडियो टैग के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, देखिए माइंड में आइडिया था कि करना है, वीडियो लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता करना कैसे है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज थोड़ा सा मैं एक स्टेप लेवल अप लेके जा रहा हूँ कि आपको चीज़ें भूल जाती है तो ऑनलाइन कैसे हेल्प, कौन कौन सी वेबसाइट है। W3 स्कूल एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आ सकते हैं। वो कह रहे हैं भाई जी करना क्या होगा, आपने एक वीडियो का टैग देना होगा। वीडियो का टैग के अंदर आपने क्या करना होगा, सोर्स का एट्रीब्यूट देना होगा। ठीक है, वीडियो के टैग में आप विड्थ और हाइट उसी का सेट कर देंगे और कंट्रोल्स रख देंगे। ये कंट्रोल्स जो है बताता हूँ किस लिए आपके पास कंट्रोल्स आपने करना है, और बाकी म्यूटेड और बाकी ऑटो प्ले कैसे करना है, किस लिए म्यूटेड क्या क्या, अभी हम ये चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे आएंगे, एक टैग रखेंगे वीडियो। वीडियो में आप सोर्स वाले एट्रीब्यूट को आप छोड़ दें और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं और आप यहाँ रखें हमारे पास सोर्स। ठीक है, यहाँ पे भी तो हमारे पास वही चीज़ हुई हुई है ना, वीडियो के अंदर क्या रखा हुआ है, सोर्स। सोर्स में हमने पाथ दिया हुआ है तो हम भी पाथ दे देते हैं। यहाँ पे इसको करते हैं सोर्स, और सोर्स में जाने के बाद हम कहते हैं एक स्टेप बैक पे जाओ, वीडियो के सेक्शन में आओ, ये करो, वीडियो आ गई आपकी। इसके बाद आप देखें, अगर मैं फ़िलहाल यहाँ तक देखूँ ना तो मेरे पास क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, ये एक वीडियो का बनाया सा है। ठीक है, लेकिन उसकी विड्थ बहुत बड़ी है और उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो चीज़ें एक स्क्रीन में फिट इन होकर नहीं आ रही, बेसिकली बहुत जूम आउट हुई है। इसे कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई मसला ही नहीं है, हम कहेंगे जनाब इंट्रो के अंदर आएँ, Ctrl+C फॉर कॉपी, एंड इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारे पास वीडियो का टैग है, उस टैग की आपने कर लेनी है विड्थ, करनी है 100%, हाइट 100%, बल्कि 100% के बजाय आप कर लें इसे 100 VH कर लें, वर्टिकल हाइट। ठीक है, अब हाइट अपनी मर्जी की दी है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर की प्रॉपर्टी लाजमी साथ में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाइट अब हमारी मर्जी की है। आप देखें यहाँ पे, इज इट, इस पॉइंट तक कोई मसला। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आई जनाब, कि ये चीज़ है कि अब वो प्ले तो हो नहीं रही, वीडियो तो है पर प्ले तो नहीं हो रही, हमें तो नज़र नहीं आ रही, क्या ख्याल है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक दो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करूँगा। देखिए मैं वापस आ जाता हूँ अगेन, हमें सबसे पहले अगर कंट्रोल्स चाहिए, मैं खाली कंट्रोल का टैग इस्तेमाल करता हूँ। वीडियो को आप जाएं और कंट्रोल का टैग दें, देखिए क्या करता है वो। वीडियो में आए, कंट्रोल भी सेव करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं ऐसे। अब आप देखें कंट्रोल्स आ गए नीचे, जो पहले मिसिंग थे। आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, आप क्लिक करें तो वीडियो प्ले भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यार ये ना हो, कंट्रोल्स ना आए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इस वीडियो की कोई ना कोई वॉइस तो होगी, सम टाइम वीडियो की वॉइस भी तो होती हैं, म्यूटेड वीडियो थोड़ी होती हैं। और मैं चाहूँ कि यार कोई इसकी वो वीडियो की मुझे खाली वीडियो प्ले होते नजर आए, वॉइस ना आए। और जब मैं इसको लोड करूँ, अभी देखें मैं इसको सेव करके लोड करता हूँ तो वीडियो प्ले नहीं हो रही, अभी नहीं प्ले हो रही। कंट्रोल्स स्वाइप किया तो प्ले का बटन भी चला गया, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो कंट्रोल जैसे ही लोड हो पेज तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑटो प्ले करना पड़ेगा। ऑटो प्ले करेंगे तो जैसे ही लोड होगा पेज, अच्छा ऑटो प्ले के बाद एक एट्रीब्यूट होता है म्यूटेड।
और मैं चाहता हूँ एक दफ़ा प्ले होने के बाद ये रुक ना जाए, ऑटो प्ले भी हो गया, म्यूट भी हो गया, फर्स्ट टाइम तो कर लिया, अब जितने भी सेकंड की वीडियो है उसके बाद इसने रुक जाना है जाके, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि रुके नहीं, अभी ये पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, वीडियो कंप्लीट होगी तो ये देखें, कंप्लीट होने के बाद वीडियो बाकायदा पॉज हो चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही वीडियो पॉज हो ऑटोमेटिकली दोबारा चले प्ले हो जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे हम लूप की। अब इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे, उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि जब ये वीडियो एक दफ़ा एंड होगी, आफ्टर जितने भी टाइम की है 13, 14, 15 सेकंड जितने भी है, मिनट की है, जो भी है, उसके बाद दोबारा ऑटो प्ले हो जाएगी स्टार्ट, मुझे दोबारा इसको प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर होगा ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको समझ आ रहे हैं? अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ, देखिए दोबारा वीडियो स्टार्ट हुई है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा जाए, इस वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिख सकते हैं। किस तरह से? एक नई डिव देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट करने के लिए, क्योंकि बैक पे तो हमारे पास एक एलिमेंट, एक लेयर में वीडियो चल रही है, दूसरी लेयर में हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ, तो लेयर आ गई नहीं तो फिर एब्सोल्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पे करेंगे इंट्रो टेक्स्ट के नाम से एक हमने डिव बनाई, और इसमें मैंने लिखा हेलो सॉरी H2 वर्ड, और इसके बाद F5 से रिफ्रेश करें। अभी हेलो वर्ड का नज़र आ रहा लिखा हुआ आपको? कहाँ गया हुआ हेलो वर्ड हमारे पास? ठीक है, कलर चेंज करके देख लेते हैं जी। अगर आपको कलर का इशू फील हो रहा है कि कलर चेंज करने से हमारे पास कुछ चेंज हो जाएगा, तो उसको भी देख लेते हैं H2 करके। ओहो कंट्रोल जी, सॉरी यार। अच्छा मैं इसको करता हूँ जनाब, इसका कलर करते हैं हम वाइट। आपने कलर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी एक काम करके दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। वेयर डज इट गो? राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, खुद से अंदाजा ही लगाने। हकीम भी नब्ज देख के वो बताता है मसला, आप हकीमों से भी ऊपर निकल गए, अभी नब्ज भी नहीं देखी और पहले मसला प्रेडिक्ट कर दिया, अभी इस लेवल पे आप नहीं आए, ठीक है। यहां पे देखें जी, आपके पास बेसिकली उसने अभी तक रेंडर ही नहीं किया H2 को, यानी कि हमने इस पेज को अभी तक सेव किया है और इस पेज को हमने अभी तक सेव ही नहीं किया था। यहां पे देखें ना, क्योंकि हमने सेव ही नहीं किया, सेव किया होता तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर वो इंट्रो का आ रहा होता कि नहीं आ रहा होता, ठीक है। वो तो वीडियो, अच्छा वीडियो के बाद ये पड़ा हुआ है। अच्छा ये देखें, अब ये एलिमेंट आ गया, इस एलिमेंट पे जरा होवर करते हैं और करते हैं H2 कहाँ पे जनाब हमारे पास पड़ा हुआ है। अब प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, H2 तो है लेकिन पड़ा कहाँ पे हुआ है जनाब हमारे पास। और इस पर कंप्यूटर में आते हैं, कंप्यूटर में देखें बेसिकली वो बता रहा है। अब ये वीडियो के गया हुआ है बैक पे, अच्छा ये ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि इसमें मतलब अपनी एक्सपर्टीज से यह पता चला सकते हैं फिलहाल, और कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इसको कमेंट कर दें ना वक्ती तौर पे, इस किस्म कंडीशन में अगर यह कंडीशन आपके सामने आ जाए तो ये काम आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा हमने एक अदद बोंगी मारी भी है, और वो बोंगी आप किसी में आपने प्रेडिक्ट नहीं की, उसने पकड़ी नहीं है। वीडियो का टैग किस लिए होना चाहिए? वीडियो के लिए। वीडियो के टैग में सोर्स रख के हमने वीडियो तो चला दी, अब ये टेक्स्ट इस वीडियो के अंदर क्या कर रहा है? हाँ जी, अब शयान साहब को भी होश आया, थोड़ा सा जागे हैं अभी, अब अवाम थोड़ी सी जागी है, नहीं यार ये तो बाहर होना चाहिए था, हमने ये गलती की है। इससे करें कंट्रोल X से कट। अब आप देखें तो ये कलर वाइट होने की वजह से अगर मैं कलर इसका चेंज कर दूं ना इस वक्त राइट नाउ, वही मोटू अंत पतली वाली बात कि जनाब अली मैंने अपने 20 साल के करियर में जनाब ऐसा मैंने भी नहीं देखा अभी तक, मैं भी कंफ्यूज था ये हो क्या रहा है यार ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है। बेसिकली हमने क्या किया था, वीडियो एलिमेंट के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो कि वो बेसिकली अगर है भी तो फिर उसको वो इंडेक्सिंग के जरिए वीडियो आगे की भी थी, बैक पे उसने रखा हुआ था, पोजीशन वगैरह के जरिए आगे, लेकिन वो बेहतर नहीं था वो चीज़। तो हमने क्या किया, उसके
बिल्कुल बॉटम पे रख दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे जनाब, हम इंट्रो वाली को क्या करेंगे, अब इंट्रो के दो चाइल्ड्स हैं, एक वीडियो और एक ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को इसके ऊपर आना चाहिए। तो राइट नाउ मैं ऐसे क्या करूँगा, पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, इज इट। इंट्रो टेक्स्ट को मैं करूँगा कॉपी करके यहाँ पे स्ट्रेट अवे, और यहाँ पे से मैं स्ट्रेट अवे कर दूंगा पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट की कंटेंट के फ्लो से आउट हो गया। जब भी कंटेंट के फ्लो से आउट होगा तो आपको विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। अभी क्या कंटेंट के फ्लो से आउट होना है, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पॉज किया था, अभी मैं फिलहाल मैं उसको बाईपास कर रहा हूँ। ये मैं आपको चीज़ बताऊंगा कंटेंट के फ्लो से आउट होने का मकसद क्या, चीज़ें क्या है, मैं आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी बारी आएगी। फिलहाल अभी मैं आप पोजीशन को समझें। आप बस ये याद रख लें अपने दिमाग किसी हिस्से में कि जब भी किसी चीज़ को पोजीशन एब्सोल्यूट की जाती है तो कंटेंट के फ्लो से आउट हो जाती है, ठीक है। बस ये याद रख लें, मैं बताऊंगा किस तरह से क्या उसको टैकल कैसे करना है। हम करते हैं इसको विड्थ करते हैं 100%, इसकी हाइट भी करते हैं 100%, ठीक है। अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसे, बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसे वाइट, और देखें और राइट पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, और नहीं भाई रिलेटिव तो है, उसको दी हुई है रिलेटिव, ये पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी दी हुई है। ये तो आपकी क्लास के अंदर लिखा हुआ है। हाँ तो उधर क्लास बनाई भी है यार, ये एक चीज नहीं की, वो चीज क्या नहीं की, हाँ जी। अब थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता टॉप से भी जीरो कर दें ऐसे भाई, लेफ्ट से भी जीरो। जब एक चीज कंटेंट के फ्लो से आउट है तो वो कैसे कंट्रोल होगी, टॉप और बॉटम की प्रॉपर्टी के। अब आप देखेंगे, अब बैकग्राउंड कलर वाइट है, वाइट क्यों रखा था कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, कंपनसेट करेगा उसे। लेकिन ये रखने से बैक पे तो सब कुछ गायब हो चुका है, वीडियो चल रही है लेकिन हमें तो नजर नहीं आया, फायदा क्या उस चीज का, क्या कर सकते हैं। असद क्या तुम्हारे डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो क्या फायदा होगा, मुझे तो बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट चाहिए भाई। राइट नाउ वाइट है लेकिन वो सी थ्रू नहीं है, इतना सी थ्रू हो कि कम से कम वीडियो चलती हुई नजर आए। माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट करेंगे फिर तो बैकग्राउंड जो वाइट दिया था कि देने की जरूरत ही क्या है। हाँ ये भी चंगी बात है रिमूव कर दे, लेकिन ट्रांसपेरेंट सी थ्रू कैसे बनेगा। वाह क्या सीन है, Z1 वाला सीन है। कौन सा ट्रांसपेरेंट वाला टैग, मैंने आज तक नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं पता भाई, तुम क्या बैकग्राउंड लाइट करने का बताया था। क्या बताया था, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। RGBA बेटा, बैकग्राउंड कलर में आपने क्या करना है, RGBA में RGB तो रेड ग्रीन ब्लू कलर को कोड को रिप्रेजेंट करता है, A अल्फा के लिए होता है। मैं कहता हूँ यार ऐसा करें, इसे आप करें वाइट, थोड़ी सी फेयर एंड लवली लगाएं और इसे फुल चिट्टा गोरा कर दें। उसके बाद आप इसे करें जनाब, इसे कंट्रोल करें 0.6 कर लें, साड़ी फरमाइश थे उसने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। 0.6 पे इतना है, मैं 0.3 से ले जाता हूँ। 0.2 ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आप कितना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑल दो ब्लैक अच्छा लगता है, अगर ब्लैक रखते हो तो इसका कलर आप वाइट कर देंगे, वो भी चीज़ रहेगी, मतलब वो चीज़ों को आपने पर्सपेक्टिवली साथ साथ देखना है उसको, ठीक है। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। अब क्या कर सकते हैं जनाब, थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दिया, वही करेंगे माशाल्लाह। फिर टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, उसको क्या कहते हैं वो तो अब तुम्हें पता होगा, वो तो तुम्हें बताया नहीं अभी तक। हाँ जी, एनीवन एल्स, मैंने अभी ये काम करके दिखाया था आपको। देखिए टेक्स्ट एलिमेंट है, टेक्स्ट को अपने पेरेंट के सेंटर में लेके आना है। हाँ जी, अब थोड़ी सी हिलन जुलन हो रही है। डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन एंड सेंटर, तीनों चीज़ों प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे सेंटर में आने। डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। अब आपको समझ आ रहा है कि चीज़ें किस तरह इंटरलिंक्ड हैं आपस में, ये चीज़ें सारी ऐसे ही इंटरलिंक्ड हैं आपस में।
अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना शुरू कर दें साथ साथ फ्लेक्स बॉक्स पोजीशंस, मैंने दो चीज़ों को भी आपको इंटरलिंक करके मिक्सअप करके बता रहा हूँ, दोनों का फ्यूजन कर रहे हैं बेसिकली हम। बैकग्राउंड पे वीडियो लगा ली, वीडियो ना लगाते कोई इमेज लगा लेता तब भी चल सकता था, आगे हमने टेक्स्ट एलिमेंट रख लिया। सर इस तरह कलर बैकग्राउंड कलर की जगह इमेज रख के उसको भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। मतलब अभी तो हमने बैकग्राउंड कलर रखा था ना वाइट, अगर हम इमेज रखते हैं उसको ट्रांसपेरेंसी इसको ओपेसिटी इसकी कम करते हैं। हाँ, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड वालों को और बाकी जनाब अली हमें बल्कि इनको ना हमें कोई ईमेल लिखनी पड़ेगी कि जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इमेज को भी ये करना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, कोई हमें करके देनी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाए जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकें। वैसे मतलब वो इतना शुगल उसने लगाया नहीं हुआ, इतना फ्री नहीं किया हुआ अभी तक उसने, ठीक है। तो कहते हैं तुमसे फ्री होने के लिए क्या वो कार्ड लेना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा यहाँ पे कार्ड लेना पड़ेगा, कोई शक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये था इनका कि यार बैकग्राउंड में बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, इमेज चाह रहे हैं और उसको ओपेसिटी को डाउन करना चाह रहे हैं, मतलब इमेज के सी थ्रू बन के रहे। तो ट्राई करके देखें आप, हो जाएगा, हो जाता है इस तरह आप इसको, लेकिन उसके तरीके फिर और है, इमेज को एज अ ट्रांसपेरेंट बनाना और उसको मतलब सी थ्रू बनाना, उसके और मेथड्स हैं। ठीक है, आज बेटा आज आप शयान प्लीज़ थोड़ा सा जगह दे दें। वो पहले ही कम से कम 2-3 हफ्ते के बाद बीमार हो कि जनाब अली वालेकुम सलाम आई हैं, तो इनको खड़ा रखा, तो मतलब ये ना हो अगले 3 हफ्ते की छुट्टियाँ इनकी दोबारा बन गई। इनका कल मुझे कॉल आई है, तो मुझे ये था, मुझे ख़तरा था कि जन्नत से कॉल आ रही है कि जहन्नुम से कॉल आ रही है, मतलब वहाँ भी मतलब कॉल कम, क्योंकि मैं तो समझा था मतलब ये गया टाटा बाय बाय। अच्छा चलें, ये था सिचुएशन जी आपके पास, इस पॉइंट तक कोई इशू हो तो मुझे बताएं। ठीक है, अब टास्क करते हैं हम। टास्क क्या करते हैं, आप लोग कल एक वीडियो बना करके लेके आए इस तरह का, एक मतलब वीडियो टैग इस्तेमाल करें, उसमें म्यूटेड को देखें, उसमें लूप को देखें, ऑटो प्ले को देखें, कंट्रोल्स को देखें, थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम थोड़ा सा चीज़ों को कम्प्लेक्स करने की, थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ आप कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आए, तो कम्प्लेक्स नहीं, बस चीज़ों का एलिमेंट्स को ज़रा आपने वो इस्तेमाल करना है। तो आप टेम्पलेट्स की तरफ आ जाएं और इमेजेस में आ जाएं आप यहाँ पे, और इमेजेस में आने के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा चीज़ों को हम लाइक दिस, ये देखें, ये एक अदद ऐसी सिचुएशन है आपके पास जहाँ पे चीज़ें 1 2 3 आइटम्स हैं, लेकिन तीनों में से 2 आइटम्स फ्लेक्स होने के बाद काफ़ी वो दोबारा फर्दर कम्प्लेक्स हुए हैं अंदर। ठीक है, तो ये क्या ये वाला काम कर सकते हैं आप लोग? हाँ, आप वीडियो फर्स्ट पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें ना, आप इसमें वीडियो यहाँ पे लगा लें, इसकी वीडियो यहाँ पे लगा लें, तीनों पे वीडियो लगा लें, नई जगह बनती ज़बरदस्ती लगाओ, पूरी सुजुकी बना के लेके आओ। ठीक है, जो सीखा है वो सारे को इम्प्लीमेंट करके लेके आए, ये किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी एक चीज़ है जिसमें आप, ये अच्छी वेबसाइट है, इसको कर सकते हैं। आ जाए लाइक दिस, ये देखें, दिस वन देखें आप, ये टॉप पे और बॉटम पे ये वाला चीज़, लेकिन ये थोड़ा सा ना मसाला ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, इतना ही मसाला लगाना का मतलब मामला थोड़ा ख़राब हो जाए। सो मैं आपको कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ आप आज के लिए टास्क ये करके लेके आए। अब आज से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टास्क आप ऐसा करें। हमारा ग्राफिक्स का काम अभी तक मतलब पॉज हुआ हुआ है, जितना हमने किया था वो चीज़ें कल आपने मुझे याद कराना है क्लास के अंदर कि मैं आपको SVG का, हम एक सर्कल या कोई भी शेप की SVG ड्रॉ करेंगे, उसके होवर के ऊपर से कलर चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपने मुझे कल सबसे पहले क्लास में स्टार्ट के में बताना है, तो फिर हम ये वाला काम इंशाल्लाह उसके जरिए कर लेंगे। ठीक है, ये टास्क है आपका, इस टास्क को आपने करके लेके आना है और ग्रुप में शेयर करने की ज़रूरत है। चले फिर वीडियो पॉज कर लेते हैं और वीडियो में ज़रूरत नहीं है।